इश्क जुनूनी। अपनी आंखों पे से इसके प्यार का चश्मा उतारो। ये शरीफ नहीं है, शरीफ तो वो गौतम है जो इसके झूठ को भी सच बोल गया। दादी, अब मेरे चरित्र पे उंगली उठा रही है। अरे लांछन तो गुरु ने अपने ऊपर लगाया है। ये 40-50 हजार रुपए की नौकरी करने वाली मामूली सी टीटी की बेटी, अरे इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। जब देखा कि महंगा हार है तो नीयत फिसल गई और का। पापा, आपके लगाए इस कलंक को ना अब गौतम सिंह धोएगा। नहीं गुरु, मैं तुम्हारे सर पे ना खून सवार है और तुम होश में नहीं हो। कुछ भी गलत हो सकता है गुरु, भी प्लीज मत जाओ ना। हथियार उठाकर हम बाहुबली होश नहीं खोते हैं, सामने वाले का होश ठिकाने लगाते हैं। गुरु छोटे मत कर, ये सब गलत है। गुरु 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 दरवाजा खोलो गुरु। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू 24 होगी। x की वैल्यू 2 डालेंगे। तेजू, ये कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस ये सामान तुम्हारे रूम में रख रही हूँ। बब्बन सिकंदर, अभी के अभी पता लगाओ कि गुरु कहाँ है। जाओ। जी, आप फिक्र न करें, हम देखते हैं। चल अमन चल। कुसुम जी, ये रोना धोना छोड़िए और अंदर जाइए। वो छोटा बच्चा नहीं है, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगा। नागेश्वर, तुम चलो, चलकर आराम करो। कल तुम्हें पटना भी तो जाना है। राज्यसभा के चुनाव का परिणाम आने वाला है। कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। परिणाम आने पे ही निकलेंगे अम्मा, वैसे तो जीतेंगे हम ही। जसीन भाभी को इतना स्ट्रेस रहने की जरूरत नहीं है भैया। आप प्लीज उन्हें अंदर ले जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। पर रूहानी, तुम अकेली कैसे? प्लीज भाभी। रूहानी ठीक कह रही है, चलो। रूहानी, गुरु कोई अनर्थ ना कर दे। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं मिस्टर जी से पूछती हूँ कि गुरु वहां आया या नहीं। अरे आप सब तो एकदम शॉक हो गए। मैं भी क्या करूं, कभी परिवार देखा नहीं ना मैंने। मैं बस 5 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा छोड़ के चले गए।
भैया भी हमेशा राजनीति में बिजी रहते हैं, पर आज जिस तरीके से मैंने देखा कि बहू बोझ हुआ, एक परिवार की तरह सब एक साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रतिमा माँ, आप तो देवगढ़ जाकर भी सिर्फ मेरी चिंता में लगी हुई थी। आपने जिस तरीके से मुझे अपनाया, मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा मैं इस परिवार को समझने की कोशिश करूं। और फिर इस परिवार को समझते समझते संदीप को भी समझने की कोशिश करूं। तो बस इसीलिए अपना बैग लेकर जा रही हूं। संदीप, देख क्या रहे हो? मदद करो उसकी। तुम रहने दो, सॉरी, तुम रहने दो, मैं रख देता हूँ। नहीं, अब जो करेंगे साथ में करेंगे। ये मिस्टर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? ये मिस्टर जी कहाँ का पता भेज रहे? कहीं गुरु मुसीबत में तो नहीं है ना? माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। तेजस्वी, गुरु, तेजस्वी, क्या हो गया? तेजस्वी, क्या हुआ है गुरु, बताओ तो सही। तेजस्वी। गुरु, ये क्या कर रहे हो? बताइए मिस्टर जी, कहाँ है गुरु? गुरु का है? मुझे कैसे पता कि गुरु का है? तुमने मुझे फोन किया तो मुझे लगा कि तुम मिलना चाहती होंगी, ये बताना चाहती होंगी कि तुम्हें मेरा भेजा हुआ गिफ्ट कैसा लगा, इसीलिए तो मैंने लोकेशन भेजी। अब आप आई हैं तो बैठिए, बताइए चाय लेंगी या कॉफी? बस बंद कीजिए अपना अच्छा होने का नाटक। आपने तो दावा किया था ना कि आप मुझे अच्छी तरीके से पहचान गए, और जब मैंने हाँ लेने से मना किया, आपने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। वो हाथ चोरी चुपके मेरे घर रखवा दी ताकि गुरु और मेरे बीच गलतफहमी पैदा हो जाए, है ना? डॉक्टर रूहानी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? मैं तो सिर्फ ये सोचा था कि शायद घर वालों के सामने आप तोहफा एक्सेप्ट करने में झिझक रही थी, तो अकेले में शायद स्वीकार कर लेंगे, बस इसीलिए भिजवाया था मैंने। अब ये गुरु कहां से बीच में आ गया? गुरु बीच में नहीं आए, आप बीच में आए मिस्टर जी। मैं किसी की पत्नी, एक घर की बहू, मैं किसी अजनबी का उपहार क्यों एक्सेप्ट करूंगी? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं अपने पति, अपने गुरु को बोलूंगी ना। तुम्हारा भाई कहाँ है तेजस्वी? हमारा फोन नहीं उठा रहा है वो। कहाँ है वो? क्यों? क्या करोगे जान के? उसका खेल खत्म करेंगे हम। कहाँ है तुम्हारा भाई? मुझे नहीं पता, और पता होता ना तो भी नहीं बताती तुम्हें। हालत देखिए अपनी, खून सवार है तुम्हारे सर पर। संदीप,
क्या कर रहे हो? निक्की रोहानी को फोन कर। हाँ भैया। और तुम गुरु, ऐसे मेरे सामने, मेरे घर वालों के सामने, ये कोई तरीका नहीं है गुरु। तेजू मेरी पत्नी है और ऐसे तुम उसको धमकी नहीं दे सकते। और हेलो, हाँ निक्की। दीदी आप प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। गुरु बहुत गुस्से में, उसके सर पे खून सवार है, वो तेजू भाभी को मार डालेगा। मैं अभी आई। बात बहुत आगे पहुंच चुकी है संदीप भैया, आप बीच में मत आइए अभी। तेजस्वी मेरी बीवी है गुरु, तो गन नहीं तान सकते उसके सामने। घर जाओ, शांत हो जाओगे तब बात करेंगे। घर जाओ मैंने कहा। भैया गुरु प्लीज बात रुक जाओ। समझो। भैया गुरु प्लीज। गुरु नीचे चलो गुरु। गुरु बात समझो मेरी। गुरु भैया भैया संदीप भैया हटिए। भैया आप तो रुक जाओ। रुहानी दीदी आ रही है, आप रुको तो सही प्लीज। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? गुरु शांत हो जाओ। लग जाएगी किसी को। निकी! निकी, निकी, निकी बेटा, गोली कहाँ लगी? वहाँ लगी। ठीक है बेटा, खड़ी हो जाओ। ठीक है तो? बच गई मैं, गोली पास से होकर निकली है। लग भी सकती थी, जैसे संदीप भैया को लगी थी। फिर क्या करते गुरु? बोलो गुरु। कहा था ना मैंने कि जोश में होश मत खो। पता है ना तुम्हें कि तुम्हारा गुस्सा कितना खतरनाक है गुरु। डॉक्टर रोहानी बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या बचपना लगा रखा है एक गिफ्ट की बात का। इतना तमाशा बना दिया तुमने। गुरु, मुझे लगा कि तुम गुस्से में मिस्टर जी से बात करने गए थे। जिसका पता तेजस्वी भी नहीं जानती थी, उसका पता तुम्हें कैसे पता कंपाउंडर? हाँ?
वाह गौतम सिंह, कहा लगा हम ये सवाल पूछेंगे हमारी कंपाउंडर से? शक करेंगे उस पे? नहीं, हम नहीं करने वाले हैं। गलतफहमी नहीं आने देंगे हम अपने रिश्ते में। तभी तो जो हार तुम हमारी पत्नी को पहनाना चाहते थे, जब उसने उसे अस्वीकार कर दिया तो तुमने छुप छुपा कर उसे वापस भिजवा डाला। हम खुद से ज्यादा विश्वास करते हैं हमारी कंपाउंडर पे, और अगर विश्वास नहीं है तो वो तुम पर। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए, अब हमें तुम्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा इलाज करना है ना, हमें यहीं सबके सामने करेंगे। नहीं गुरु, क्या कर रहे हो? प्लीज गुरु मेरी बात सुनो। नहीं गुरु प्लीज ऐसा मत करो, फेंक दो इसे। गुरु सोचे थे एक मर्द दूसरे मर्द से अकेले में बात करेगा, और तुम तो रिश्ते में राजनीति घुसेड़ दी। अब जब मामला सार्वजनिक हो ही गया है तो ठीक है, फिर अब तमाशा सबके सामने होगा। ये हार जो तुम हमारी पत्नी को पहनाना चाहते थे, अब ये हार तुम पहनोगे। हम भी देखे जरा, हार ज्यादा कीमती लगता है या तुम्हारा गला? बात को कहां से कहां ले जा रहे हो गुरु चौधरी? पागल हो गए हो क्या? गौतम सिंह, ये हीरे का हार तूने हमारी कंपाउंडर के लिए खरीदा था ना, अब यही तेरी बेइज्जती की पहचान बनेगा। ये क्या पागलपन है गुरु? अभी तुम्हारा दिमाग गर्म है, ठंडा हो जाएगा ना तब बात करेंगे। गुरु रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं ना। हट चल। कल तारीख के साथ हमारी तकदीर भी बदल जाएगी कंपाउंडर। अब जो होगा आज होगा, अभी होगा। तो मिनिस्टर साहब, पहनिए इस हार को, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। बोरा गए हो क्या गुरु चौधरी? पता है हम कौन है? तुम्हें पता है हम कौन है? तुम काम करने से पहले सोचते हो, हम कांड करने के बाद सोचते हैं। ये चल रहे पहन इसे अब। नहीं गुरु, नीचे करो बंदूक। क्या कर रहे हो गुरु? गुरु प्लीज बंदूक नीचे करो ना, क्या कर रहे हो तुम? पावर बातों से नहीं, इरादों से दिखाया जाता है। और अगर तुझे मेरे पावर का अंदाजा होता ना, तो अब तक तू समझ गया होता कि गौतम सिंह मर जाएगा, लेकिन ये बेइज्जती नहीं होने देगा। चलो।
अरे रे, हम तो भूल गए थे। हमारे मिनिस्टर साहब को बेइज्जती करना पसंद है, बेइज्जत होना नहीं। अरे क्यों ना मिनिस्टर साहब, आपकी कहानी को थोड़ा तोड़ा मोड़ा जाए। आज क्यों ना डंके की चोट पे आपकी बेइज्जती की जाए सबके सामने। गुरु, गुरु, गन नीचे करो। ये क्या कर रहे हो भैया? गुरु देखो, ये सब करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्लीज मत नीचे कर दो। गुरु शायद तुम ये भूल रहे हो कि तेजस्वी सिर्फ गौतम सिंह की बहन नहीं, मेरी पत्नी भी। और तुम भी मत भूलो, जिस कंपाउंडर की ये बेइज्जती करा है ना, वो तुम्हारी बहन है, हमारी पत्नी है। गुरु, जो सारे अपमान स्वीकार है, प्लीज तुम भी मान जाओ ना। पर हमें मंजूर नहीं है ये अपमान। वही रुक जाओ, क्योंकि अब हम नहीं रुकने वाले हैं। 5 गिनेंगे हम। 5 गिनने तक अगर तुमने ये हार नहीं पहना ना, तो तुम्हारी बहन का दी एंड। 1 2 3 रुक जा गुरु। 4 गुरु प्लीज गोली मत चलाना। गुरु प्लीज मुझे मत मारो। रुक जाओ गुरु। मेरे लिए मेरी बहन की जान से बढ़कर न तो मेरी जान है और ना ही मेरा सम्मान। सबसे ज्यादा जच रहा है तुम पे ये हार। पहने रखो। हाँ? और हाँ, अगली बार ना ये झुमके भी पहनाएंगे तुमको। चलो कंपाउंडर।
अंकल जी आज आपके बेटे ने हद पार कर दी। उसने मेरे भैया की इतनी ज्यादा बेइज्जती की, मेरे सर पे बंदूक रखा और फिर मेरे भैया को उसने हार पहनने के लिए मजबूर कर दिया। गुरु चौधरी, जब बेटे का पैर बाप के जूते से बड़ा हो जाए तो एक बाप को क्या करना चाहिए? हा? अरे बोलो, जवाब दो, क्या करना चाहिए हमें? वो बर्ताव जो तुम गौतम सिंह और तेजस्वी के साथ करके आए हो वो सही था? अरे बोलो, जवाब क्या नहीं देते? खड़ा क्या हो? एकदम सही किए हम पापा। वो दोनों भाई बहन, उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए। सुल्तानपुर के बाहुबली हैं हम। कोई हमें ताव दिखाएगा ना तो हम उसे अपना बर्ताव दिखाएंगे। मम्मी जी, पापा जी, बात बस इतनी सी है कि मेरे भैया मेरी ननद को बहू बोझ कर नहीं देना चाहते थे। आप लोगों के सामने ही बात चालू हुई थी ना गिफ्ट के बारे में, और लेकिन जब रूहानी ने मना कर दिया तो भैया भी मान गए थे। फिर इतनी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? आज जो अपमान का जहर मेरे भैया को पीना पड़ा, अगर वो संदीप को पीना पड़ता तो क्या रूहानी चुप रहती? सिर्फ मेरी है। उसे पाने के लिए मुझे पूरे चौधरी खानदान को मिटाना भी पड़ेगा। मैं सबको मिटा दूंगा। जब सजा गौतम सिंह को मिलनी चाहिए थी तो किसे मिली सजा? हमारी पत्नी को। अगर ये न्याय है ना इस कोठी का, नहीं मानते इस न्याय को हम। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।